तो आज हम शुरू करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। और सबसे पहले तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। बेसिकली ये एक इक्वेशन है जहाँ पे हमारे पास n मतलब एक या एक से ज़्यादा फंक्शंस हो सकते हैं और उस फंक्शन के डेरिवेटिव हो सकते हैं, ठीक है। और इनके बीच में जैसे कि कोई रिलेशन है, ठीक है, तो इसको जो है हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। और इसमें फिर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जहाँ जहाँ जैसे जैसे टॉपिक आते जाएगा मैं आपको उनकी डेफिनेशन समझाते जाऊँगा। फॉर द टाइम बीइंग डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे कि 12th में भी आप लोग ने किया होगा, तो बहुत ज़्यादा इसके डिटेल, इसके थ्योरी के डिटेल में ना जाते हुए सीधे हम आते हैं ऑर्डर एंड डिग्री। तो अब देखिए ऑर्डर एंड डिग्री, ये ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब देखिए ऑर्डर है बेसिकली किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, ठीक है, वो होता है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ d2y अपॉन dx स्क्वायर्ड प्लस y dy बाई dx प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू लेट्स से 0, ठीक है ना। या मैं कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, सबके बीच में कोई ना कोई एक रिलेशन दिया हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ इसमें जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव है वो ये है, तो इसका जो ऑर्डर है, जैसे कि ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो मैं इस इक्वेशन का जो ऑर्डर है, इसका जो ऑर्डर है वो मैं बोलूँगा 2। और दूसरी चीज़ है डिग्री, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डिग्री है वो हो जाएगा जो भी इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसमें पावर कितनी है। तो यहाँ पे पावर 1 है तो इसकी डिग्री 1 हो जाएगी, ठीक है। अब इसी तरीके से ये तो आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब यहाँ पे एक और चीज़, जब भी हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर या डिग्री निकालते हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ता है। देखिए ऑर्डर तो आप बता सकते हैं हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से, लेकिन डिग्री निकालते टाइम उसमें कोई रेडिकल साइन नहीं होना चाहिए और डेरिवेटिव जो है किसी फंक्शन के साथ अटैच नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मैं बोलता हूँ d3y अपॉन dx क्यूब प्लस साइन dy बाई dx इज इक्वल टू 0। सपोज ये आपको कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऑर्डर तो हम इजीली बता सकते हैं, ऑर्डर इज़ 3, लेकिन यहाँ पे हम डिग्री नहीं बता सकते। वो इसलिए क्योंकि ये जो dy बाई dx है ना, इसके साथ एक फंक्शन लग गया है साइन। अब देखिए यहाँ पे हम एक्सपेंशन लगा सकते हैं तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। इस वजह से ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जब मिलते हैं जहाँ पे डेरिवेटिव जो है किसी फंक्शन के अंदर है, इन दैट सिचुएशन हम उसकी डिग्री जो है अनडिफाइंड है, द डिग्री कैन नॉट बी डिफाइंड, ठीक है। यहाँ पे डिग्री डिफाइंड नहीं है। मोरओवर अगर मुझे रेडिकल साइन मिलता है, फॉर एग्जांपल 1 प्लस लेट्स से dy बाई dx होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू d2y बाई dx स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो डेरिवेटिव ये रेडिकल साइन के अंदर है, तो हम यहाँ पे प्रॉपरली इसकी डिग्री नहीं बता सकते हैं। तो सबसे पहला मेरा काम होगा कि मैं इसके रेडिकल साइन को एनी हाउ रिमूव करने की कोशिश करूँ। तो जब मैं इस रेडिकल साइन को रिमूव करूँगा तो देखिए यहाँ पे होल स्क्वायर लगेगा, रेडिकल साइन प्रॉपरली रिमूव होगा, उसके बाद ही मैं उसके डिग्री को बता सकता हूँ। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में आगे बढ़ने से पहले इसमें किस किस फॉर्मेट के क्वेश्चन आएंगे, किसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, थोड़ा सा मैं आपको एक बार ब्रीफ कर दूं डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। जैसे कि मान लीजिए y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ये एक पैराबोला है जैसे कि हम जानते हैं। अब मैं इसको क्या करता हूँ, डिफरेंशिएट करता हूँ, तो ये हो जाएगा 2y dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ पे डिफरेंशिएट करूँगा ये हो जाएगा 4a, x का डेरिवेटिव 1, तो ये मुझे मिल गया, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, लेट्स से dy बाई dx इज इक्वल टू 4a अपॉन 2y, जिसको मैं लिख सकता हूँ माइनस, ठीक है। ये जो हमने बनाया है दिस इज बेसिकली अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए कोई भी इक्वेशन होता है, वो जो इक्वेशन है वो कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकता है, इट कैन बी एनी फिगर, है ना। जैसे यहाँ पे पैराबोला है, इट कैन बी एलिप्स, इट कैन बी एनीथिंग, है ना। तो उसको जब हम ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं तो फिर जो है डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होता है। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गया, इसी को मैं रिवर्स प्रोसेस करूं, माना इसका वापस इक्वेशन बनाऊं, तो ये सारा काम हम करते हैं, ठीक है। कई बार हमें इक्वेशन दी है उसका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना होता है, और कई बार हमें अभी देखिए ये एग्जैक्टली
डिफरेंशियल इक्वेशन में आगे आपको बताऊंगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेशन में हम जैसे कि एक कांस्टेंट हटाते हैं। अभी जस्ट मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। तो हम क्या क्या करते हैं इसमें, जैसे कोई इक्वेशन दिया है उसका हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं, और कई बार हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होता है वापस उसका डिफरेंशियल इक्वेशन उसका जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो बनाते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लूँगा, और सबसे पहला जो आज हम करेंगे वो है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मुझे कोई इक्वेशन दिया होगा, कोई एक्सप्रेशन दिया होगा, उससे जो है मुझे क्या करना है कि इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। अब देखिए मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिख के सिर्फ इक्वेशन लिखा है, और क्वेश्चन मैं आपको पढ़ देता हूँ कि फॉर्म एंड डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट इन द, जैसे कि आपको ये इक्वेशन इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, बोला है आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। आर्बिट्री कांस्टेंट को हटा के आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। तो मैं आपको बता दूं कि इस इक्वेशन में लाइक वी नो दिस x इज़ अ वेरिएबल, दिस y इज़ अ वेरिएबल। इस x को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। y को हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि मैं x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा, अकॉर्डिंगली मुझे y की वैल्यू मिलेगी। और a है यहाँ पे, नाउ दिस a इज़ व्हाट, कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन इनको हम बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्री बेसिकली रैंडमली चूजन। अब देखिए ये अगर 2x + 3 बोला होता तो हम इसको सिंपली कांस्टेंट बोलते हैं, लेकिन अब क्योंकि a बोला, अब इस a की वैल्यू फिक्स नहीं है ना। a की मतलब कहने को ये कांस्टेंट है, लेकिन ये कांस्टेंट अपने आप में फिक्स नहीं है। तो ऐसे कांस्टेंट्स को हम बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। अब डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी हमें फॉर्म करना होता है तो हम क्या करते हैं कि जो आर्बिट्री कांस्टेंट है इसको हम रिमूव करते हैं। अब इस आर्बिट्री कांस्टेंट को हम कैसे रिमूव करेंगे, देखिए उसके लिए एक सिंपल सा रूल आप याद रखिए कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें फॉर्म करना और हमें इक्वेशन दी हुई है, इसमें जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे मैं उतने बार उसे डिफरेंशिएट करूँगा, और इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी वो आपको मैं क्वेश्चंस में जब जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे आपको टेक्निक बताते जाऊँगा। अब यहाँ पे क्योंकि एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, इट डजेंट मैटर वो आर्बिट्री कांस्टेंट कितने बार है। जैसे यहाँ पे एक ही कांस्टेंट है a, यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे 2 बार है, डजेंट मैटर, कांस्टेंट एक ही है ना। तो मुझे एक ही बार डिफरेंशिएट करना है। तो मैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड मैं लिख लूँगा dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ ax प्लस a²। तो अब देखिए d/dx ऑफ a इज़ अ कांस्टेंट, एज इट इज़ आ जाएगा। x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस a², इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो बेसिकली मुझे dy/dx मुझे क्या मिल गया, a मिल गया। द वैल्यू ऑफ a इज़ dy/dx। अब देखिए आपको बोला है कि डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना था बाय रिमूविंग दिस आर्बिट्री कांस्टेंट। अब देखिए d/dx इज इक्वल टू a मिल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको जो मेरा ओरिजिनल इक्वेशन दिया था वहाँ पे पुट करके देखता हूँ। तो मुझे मिल जाएगा y इज इक्वल टू, नाउ इंस्टेड ऑफ a आई कैन राइट व्हाट, dy/dx, राइट, और साथ में x है तो x को मैं चलिए यहीं लिख लेता हूँ। अच्छा, फिर साथ में a² है तो मैं प्लस a की जगह, अगेन a की जगह क्या पुट करना है मुझे, dy/dx, तो मैं यहाँ पे dy/dx होल स्क्वायर लिख लूँगा। अब देखिए ये जो इक्वेशन मुझे मिला, यहाँ पे वो जो a कांस्टेंट a है वो कहीं पे है ही नहीं, तो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। इस इक्वेशन के लिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने फॉर्म किया वो ये है। तो ये आपने समझा कि कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं। मैं और एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन वो कंपैरेटिवली इजी था, आपको एक बार डिफरेंशिएट करना था, उसके बाद हमने क्या किया कि वो कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दी। तो जब भी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात आती है तो मोस्टली क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं कि मैं उसको डिफरेंशिएट करता हूँ और कहीं ना कहीं डाउन द लाइन मुझे कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यू मिलती है जो मैं ओरिजिनल इक्वेशन में या कहीं ना कहीं मैं पुट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मुझे ढूंढना होता है, और ये जो है आप क्वेश्चन करते करते, प्रैक्टिस करते करते ये स्किल आपको आ जाएगी। नाउ ये क्वेश्चन है जहाँ पे a एंड b हमारे पास 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, और इसको मुझे इसका मतलब है कि 2 बार मुझे इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो चलिए इसको 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले dy/dx becomes d/dx ऑफ a cos of x and d/dx of b sin of x, राइट। नाउ a इज अ कांस्टेंट, मैं a को एज इट इज लिख लेता हूँ। यहाँ पे cos का डेरिवेटिव होता है नेगेटिव sin x, बीच में प्लस का साइन, अच्छा प्लस हम बाद में लगाएंगे, पहले देख लेते हैं। b आ गया, साइन का डेरिवेटिव cos, इसमें कोई माइनस साइन नहीं होता तो मैं इस प्लस को एज इट इज रहने दूंगा।
नाउ दिस इज व्हाट डेरिवेटिव। अब देखिए ये दोनों ही आर्बिट्री कांस्टेंट रिमूव नहीं हुए है ना, एज इट इज है। लेकिन इसको और इसको मैं देखें तो देखिए यहाँ पे a के साथ कॉस था, यहाँ पे a के साथ साइन है और एक माइनस साइन और उल्टा आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें क्या करना था, 2 बार डिफ्रेंशिएट करना था। तो एक बार मैं कर चुका हूँ, एक बार और डिफ्रेंशिएट करके देखता हूँ क्या बात बनती है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे, इसको जब मैं दोबारा डिफ्रेंशिएट करूँगा तो dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर्ड ये हो जाएगा। ठीक है, एंड दैट शुड बी इक्वल टू इसका डेरिवेटिव। अब देखिए माइनस a हम डायरेक्टली लिखते जाते हैं, साइन का डेरिवेटिव। ठीक है ना, साइन का, अब देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से याद हो, बस और कुछ नहीं। यहाँ पे साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो मैं लिख लूँगा साइन का डेरिवेटिव कॉस। ठीक है, ये डिफरेंशिएट हो गया। अच्छा, अभी इस प्लस को हम छोड़ देते हैं, पहले इनको डिफरेंशिएट करके देखते हैं। नाउ b जो है एज इट इज़ रहेगा बिकॉज ये कांस्टेंट है। कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो मैं साइन लिख लेता हूँ, माइनस साइन बाहर आएगा, प्लस एंड माइनस बिकम्स माइनस, तो ये माइनस बन जाएगा। इतना समझ में आ गया। नाउ यहाँ पे लाइक दोनों में माइनस साइन कॉमन आ रहा है, हम माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं, तो हम ले लेते हैं। ये बन जाएगा a cos x एंड b sin x। अब इसको और मैं ओरिजिनल इक्वेशन को देखता हूं, तो देखिए a cos x एंड b sin x, a cos x एंड b sin x एज इट इज़ मुझे मिल रहा है। दैट मीन्स ये जो सेकेंड डेरिवेटिव है यहाँ पे, ये जो मुझे मिला, ये मुझे एज इट इज़ क्या मिल गया, y मिल गया। अब मेरा एम क्या होता है, इस आर्बिट्री कांस्टेंट को है ना हटाना। तो मैं यहाँ पे अगर इसकी जगह सिर्फ y लिख दूँ, क्योंकि इस पूरे की वैल्यू क्या है y, तो कांस्टेंट तो हट गया ना, तो हम वही काम करते हैं। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर्ड इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे होल माइनस साइन है, तो मैं एक माइनस साइन लगा लेता हूँ और उसको मैंने y लिख लिया। तो इस चीज़ को हम चाहे तो एक तरफ d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर्ड प्लस y इक्वल्स टू 0। दिस इज माई डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। एक और क्वेश्चन चलिए देखते हैं। एक्स वाई इक्वल्स टू ए ई पावर एक्स प्लस बी ई पावर माइनस एक्स एंड एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। तो अभी तक हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। ठीक है, यही काम कर रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको थोड़ा आराम से समझते हैं हम, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ ए ई पावर एक्स बी ई माइनस एक्स एंड एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे x इंटू वाई है, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y, y का डेरिवेटिव होता है dy बाई डी एक्स। अच्छा, प्लस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ x वो 1 बन जाएगा, तो मुझे y इंटू 1 यानी कि y मिलेगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रूल याद आ गया। u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, प्रोडक्ट रूल। अच्छा, अब इसके बाद इसको भी हम डायरेक्टली करते हैं डिफरेंशिएट। ये a एज इट इज़ रहेगा, e पावर x का डेरिवेटिव होता है e पावर x प्लस b। अच्छा, e पावर माइनस x का डेरिवेटिव, देखिए यहाँ पे फंक्शन ऑफ फंक्शन का रूल लगाएंगे, e पावर माइनस x, तो e पावर माइनस x रहेगा। इस माइनस x को जब मैं डिफरेंशिएट करूँगा मुझे -1 मिलेगा, उस -1 को मैं यहाँ पे ले लूँगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, मैं इसको 2x लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। इतना हो गया। अब देखिए ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में ओरिजिनली मेरे पास 1 एंड 2 दो आर्बिट्री कांस्टेंट है। इसका मतलब मुझे इसको कितनी बार डिफरेंशिएट करना होगा, ऑब्वियसली 2 बार। एक बार मैं कर चुका हूँ, एक बार और डिफरेंशिएट करना है। तो जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में, वही उसका ऑर्डर होगा। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसका जो इक्वेशन फॉर्म होगी, उसका जो फाइनल आपको ऑर्डर मिलेगा वो 2 होगा। ठीक है, अगर एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट होता, उसका जो ऑर्डर मिलता वो आपको 1 मिलता, एंड सो ऑन। तो हम इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा और इसको हम अलग डिफरेंशिएट करेंगे। तो a इंटू डेरिवेटिव ऑफ b, अब देखिए dy बाई डी एक्स का फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो वो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बनेगा। अच्छा, प्लस dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेरिवेटिव ऑफ x, जो कि बन जाएगा 1, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स
ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारा पूरा डिफरेंशिएट हो चुका है। इसको मैं लिख लूँगा ए ई एक्स जो है ई एक्स ही रहेगा, और बी ई माइनस एक्स, देखिए ई माइनस एक्स ही रहेगा, लेकिन माइनस एक्स का डिफरेंशियल जब डिफरेंशिएट करेंगे हमें -1 मिलेगा, और ये ऑलरेडी माइनस है, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 2x को डिफरेंशिएट करेंगे हमें 2 मिलेगा, x का डेरिवेटिव होता है 1। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो मैं दो आर्बिट्री कांस्टेंट थे, मैं 2 बार डिफरेंशिएट कर चुका हूं। अब क्या करें? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, देखिए यहाँ पे मुझे जो मिला, क्या ये ओरिजिनल इक्वेशन से मैच हो रहा है? नहीं। देखिए यहाँ पे ए ई एक्स है प्लस बी ई माइनस एक्स है, यहाँ पे ए ई एक्स है माइनस बी ई माइनस एक्स है, बात नहीं बन रही है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? देखिए यहाँ पे ए ई एक्स बी ई माइनस एक्स +2 है, लेकिन इस +2 को अगर मैं छोड़ देता हूँ, इतना हिस्सा देखता हूँ, और यहाँ पे मैं इतना हिस्सा देखता हूँ, तो देखिए ये दोनों मैच हो रहे हैं। ठीक है, मैं काम करता हूँ ना, देखिए ये इतना हिस्सा ही है जिसमें ये दोनों कांस्टेंट्स हैं, मैं उस एक्स स्क्वायर को यहाँ भेज देता हूँ, तो बेसिकली ए ई एक्स प्लस बी ई माइनस एक्स क्या बन जाएगा? ये एक्स स्क्वायर यहाँ से जब यहाँ शिफ्ट होगा तो वो माइनस हो जाएगा, तो बेसिकली इसको मैं एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू ये है, इसको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये हो जाएगा ए ई एक्स एंड बी ई माइनस एक्स के बजाय हम लिख सकते हैं एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब इसको हम क्या करेंगे? सिंप्लीफाई कर लेंगे, दिस बिकम्स एक्स डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स वाई को यहाँ शिफ्ट करते हैं माइनस एक्स वाई बनेगा, माइनस एक्स स्क्वायर को यहाँ शिफ्ट करते हैं प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा, 2 को यहाँ शिफ्ट करते हैं -2 बनेगा, इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन में ये कांस्टेंट नंबर से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अगेन यहाँ पे 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो मुझे क्या करना है? 2 बार डिफरेंशिएट करना है। अच्छा, अब ये तो समझ में आ गया फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें करना क्या है। हाँ, जितने कांस्टेंट्स होंगे उतने बार उसे डिफरेंशिएट करना होगा, लेकिन उसमें भी ना हमें, जैसे इस क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं एक बार डिफरेंशिएट करता हूँ, तो देखिए ए एज इट इज़ रहेगा, नाउ एक्स स्क्वायर बन जाएगा 2x। अच्छा, बी एज इट इज़ रहेगा, वाई स्क्वायर बन जाएगा 2y विद अ डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे 1 है तो ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, बिकॉज कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ये हो गया। अब रूल कहता है कि दोबारा डिफरेंशिएट करो। ठीक है, अब देखिए दोबारा डिफरेंशिएट अगर मैं करके देखता हूँ, चलिए करके देखते हैं। मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो ये हो जाएगा, देखिए 2 बच गया मेरे पास, a बच गया मेरे पास, x का डेरिवेटिव 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट रूल लगेगा, है ना, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, ये हो जाएगा 2b। ठीक है, 2b को हमने ऑल टुगेदर बाहर कर दिया, y इंटू डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बनेगा, है ना, डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? पहले इसको मल्टीप्लाई करके इसका डेरिवेटिव निकालो, फिर इसको मल्टीप्लाई करके इसका डेरिवेटिव, यानी डी वाई बाई डी एक्स इंटू वाई का डेरिवेटिव वापस डी वाई बाई डी एक्स होगा, इज इक्वल टू 0 का 0 ही रहेगा। अब क्या किया जाए? कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए ये पूरा का पूरा ब्रैकेट है ना, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट है, और यहाँ पे एक और चीज़ क्या है, देखिए ये जो कांस्टेंट है ना, मैंने इसको ऑल टुगेदर बाहर लिया है। बाहर लेने की वजह, देखिए अगर इसको मुझे हटाना है तो मैं हटा सकता हूँ, कैसे? अब 2a को, देखिए 2a को मैं उधर शिफ्ट करता हूँ, 2a को उधर शिफ्ट करता हूँ तो क्या बन जाएगा? ये देखिए ये बचेगा, ये 2a उस तरफ जाएगा तो -2a बनेगा, और इस 2b को अगर मैं यहाँ से हटाता हूँ तो अपॉन 2b बनेगा, 2 से 2 कैंसिल, -a अपॉन b बन रहा है, विच इज़ अ कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पे बिकॉज ये ऑर्डर मतलब सॉरी 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो यहाँ पे मैं 2 बार से ज़्यादा डिफरेंशिएट कर नहीं सकता। अब दिस होल एक्सप्रेशन इक्वल्स टू सम कांस्टेंट मिल रहा है, एक बार और डिफरेंशिएट करता तो ये 0 मिल गया होता, लेकिन तीसरी बार तो मैं डिफरेंशिएट कर नहीं सकता। यहाँ पे हम आके फंस गए। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जहाँ पे मुझे डिफरेंशिएट करते टाइम ही देखना है, जैसे कि करते टाइम ही देखना है कि क्या मैं इन कांस्टेंट को हटा सकूं। जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं, हर स्टेप में मैं इस चीज़ का ध्यान रखूंगा, मेरे दिमाग में एक बात ये ज़रूर होनी चाहिए
कि क्या इस स्टेप में मैं कांस्टेंट हटा सकता हूँ, फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे क्या इस स्टेप में मैं कांस्टेंट हटा सकता हूँ। तो देखिए इस स्टेप में क्या कांस्टेंट हटाया जा सकता था, चलिए चेक करते हैं। अब देखिए यहां पे ये 2a इज अ कांस्टेंट, ठीक है, तो मैं इसको दूसरी तरफ भेज देता हूं, ठीक, तो ये हो जाएगा b टाइम्स 2 पहले लिख लेता हूँ, y लिख लेता हूँ, dy बाई डी एक्स लिख लेता हूँ इज इक्वल टू, ये उस तरफ जाएगा माइनस बनेगा, 2 को पहले लिखता हूँ, a को बाद में लिखता हूँ, x लिख लेता हूँ। इस चीज़ को ऐसे लिखा जा सकता है, राइट। अब एक काम करते हैं, इस 2b को इसके नीचे दे देते हैं, मुझे कांस्टेंट हटाना है ना। तो मैंने क्या किया, 2b को उधर हटाया तो माइनस 2a एक्स अपॉन 2b बचा, तो माइनस साइन तो एज इट इज रहेगा, आई एम सॉरी, लेकिन 2 से 2 आपस में कट जाएगा। अभी भी बात नहीं बनी, क्योंकि अभी भी अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ मुझे a अपॉन बी मिल रहा है और मेरा पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं इस x को यहाँ से हटा के यहाँ पे लिख देता हूँ तो देखिए यहाँ पे ऑल टुगेदर सारे वेरिएबल्स या डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हैं, यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट है। अब अगर मैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए डी बाय डी एक्स ऑफ y अपॉन एक्स डी वाई बाई डी एक्स शुड बी इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस ए अपॉन बी, ठीक है। जीरो मिलने से फायदा क्या हुआ, मैंने ये जो कांस्टेंट वाले दो टर्म है ना किसी तरीके से हटा लिया। कैसे, पहले इसको उधर शिफ्ट किया, इसको उसमें डिवाइड किया, ये जो x है उसको मैं इसके नीचे लेके आ गया। ये मैंने 2 स्टेप्स में आपको समझाया, लेकिन आप इसको एक स्टेप में भी कर सकते हैं। ओके, नाउ दिस पार्ट इज डन, नाउ दिस इज 0। अब मुझे सिर्फ इसको डिफरेंशिएट करना है और मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, मुझे क्या करना था, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई अपॉन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस ए अपॉन बी, ये तो हो गया ऑल टुगेदर 0। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये 2 चीज़ें हैं, प्रोडक्ट लगाता हूँ, तो a इंटू डेरिवेटिव ऑफ b यानी कि y अपॉन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस b यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ a यानी कि y अपॉन एक्स, ठीक है, शुड बी इक्वल टू 0। दिस इज द इजियर पार्ट, ये हो जाएगा हमारे पास y अपॉन एक्स डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है y अपॉन एक्स। अब यहाँ पे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये होता है d डेरिवेटिव ऑफ n माइनस n डेरिवेटिव ऑफ d अपॉन d का स्क्वायर, ठीक है, ये हमें मिल गया। अब मुझे सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे ये डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर जो है इसका एलसीएम लेके इसे सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे अकेला x है, तो मैं एक x यहाँ पे लगा देता हूँ और यहाँ से एक्स स्क्वायर हटा देता हूँ, मैं सबको उधर भेज देता हूँ। तो ये हमारा जो है फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा, विच कैन फर्दर बी रिटन एज ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा x डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस y dy by dx is equal to 0, which is my final differential equation.